हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले अलजेब्रा पर 3 क्लास की है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने x माइनस 1/x वाला पैटर्न सीखा था। अब हम उस पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। यदि एग्जामिनर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 111 दे दे और पूछ ले आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो अब आंसर दीजिए। तो हमने सीखा था यदि आपके सामने हो x माइनस 1/x और पूछ लिया जाए x² प्लस 1/x², तो आपको क्या करना है। यहां पे अगर हम k मान ले, क्या मान ले, k मान ले, तो यहां पे आपको क्या करना है, k² प्लस 2 करना है। क्या करना है, k² प्लस 2 करना है। इससे पहले आप एक चीज जरूर सीख लीजिए, जब भी आपके सामने ऐसा पैटर्न हो, 11 हो, 111 हो या डबल बार 11 हो, मतलब बार बार एक रिपीट हो रहा हो और उस संख्या का आपको स्क्वायर करना हो। क्या करना हो, स्क्वायर करना हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक गिनना है कि एक कितनी बार आ रहा है। तो यहां पे एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आपको 2 तक बढ़ते हुए क्रम में जाना है, फिर वहां से वापस घटते हुए क्रम में आना है। यहां पर देखिए आपके पास कितने हैं, एक है, 3 एक हैं, उसका स्क्वायर करना है। तो क्या करना आपको, 1 2 3, तो आपको 1 2 3 तक बढ़ते हुए क्रम में जाना है और वापस घटते हुए क्रम में आना है। ऐसा ही यहां पर करते हैं। कितने एक है, 1 2 3 और 4 हैं। तो 1 2 3 4 तक बढ़ते हुए क्रम में जाना है और वापस यहां से घटते हुए क्रम में आना है। ऐसे आप इन नंबर्स का स्क्वायर आसानी से कर सकते हो। तो हमारे पास यहां पर क्या है, 111 है। तो 111 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास, 12 3 21। तो कितना हो गया, 1 2 3 तक। तो आगे बढ़ते हैं, वापस 2 1 से घटते हुए क्रम में आते हैं और फिर क्या करना है, प्लस 2 कर देना है। तो क्या आंसर आ गया अपने पास, 12 3 2 3। ये आपका आंसर होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई, यस या नो में आंसर दीजिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास x माइनस x की पावर आपके पास हो 15 माइनस 1/x की पावर आपके पास क्या हो, 15 हो, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा हो 75 दे रखा हो, और पूछा हो आपसे x की पावर 30 प्लस 1/x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स हो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर स्क्वायर हो रहा है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो उसके अंदर पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो आपको जब भी ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना हो जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, तो कैसे करते हो सीख लीजिए आप। जैसे आपको 25 का स्क्वायर करना हो, 45 का स्क्वायर करना हो, 65 का स्क्वायर करना हो, तो आप कैसे करोगे। तो यह देखिए, आप पहले आपको 5 का स्क्वायर लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और जो बची हुई संख्या है उसको नेक्स्ट संख्या से मल्टीपल करते हैं। तो नेक्स्ट संख्या क्या है, 3 है। तो 3 से मल्टीपल कीजिए, कितने आ गए अपने पास, 6 आ गए। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास,
625 आ गया है। आगे देखिए, यहां पर आपको 5 का स्क्वायर लिख देना है 25, और जो ये संख्या है उससे नेक्स्ट वाली से मल्टीपल करना है, तो कितना आ गया अपने पास 20 आ गया है। तो इसका आंसर आपके पास है 20 25 है। यहां देखिए, यहां पर भी ऐसा ही करते हैं, 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25, और यहाँ पे 6 है तो इससे नेक्स्ट वाली संख्या कौन सी है 7 है, तो 7 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया 42 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास है 42 25 है। ऐसा ही यहाँ पर करते हैं, जब भी आपको x माइनस 1/x दे रखा हो और स्क्वायर वाली पावर में जाना हो तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या आ गया, स्क्वायर क्या होगा इसका 25 कर दी, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, और 7 है, 7 से नेक्स्ट वाली संख्या क्या है 8, तो 8 को 7 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया 56 आ गया है, और प्लस क्या कर देना आपको 2 कर देना है, इसका आंसर है। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x की पावर 4 दे रखी है 1 प्लस x की पावर 4, और उसके इक्वल दे रखा है 531, और पूछा है आपसे x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए। तो जब भी आपको बड़ी वाली पावर से छोटी वाली पावर के अंदर जाना हो और वो भी माइनस के अंदर जाना हो, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें से 2 माइनस कर देना है और उसका क्या कर देना है स्क्वायर रूट कर देना है। तो क्या आ गया आपके पास 529 का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 23, तो आपका आंसर क्या होगा 23 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है x की पावर 8 माइनस 727 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0 दे रखा है, और पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। तो इसी फॉर्म के अंदर आपके पास ये वाला क्वेश्चन होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इस वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहां पे हमें क्या करेंगे x4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल अपने पास आ गया है 727। ठीक है, क्या आ गया अपने पास 727 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर से छोटी वाली पावर में जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x² में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे प्लस में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर +2 कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्या हो गया +2 729। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का, किसका होता है 27 का होता है। हमें जाना है x माइनस 1/x के अंदर, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। जब हम माइनस के अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -2 कर देंगे और स्क्वायर रूट हो गया, तो -2 में क्या हो गया 25 आ गया। तो 25 का क्या आंसर आ गया आपके पास 5 आंसर आ गया है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई है। क्लियर है आप सभी को? यस या नो में आंसर दीजिए। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? चलो क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वैल्यू दे रखा है 5x प्लस 1/5x, इसकी वैल्यू आपको 6 दे रखा है, और पूछा है 25x स्क्वायर प्लस 1/25x² की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको 6 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, -2 मल्टीपल 5x मल्टीपल 1/5x करना है। ये 5x इस 5x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 36 - 2, क्या बचेगा 36 - 2, तो क्या आंसर होगा आपका 34 आपका आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन देखिए आप,
अगर आपके पास क्वेश्चन हो 2x प्लस 1/3x और इसकी वैल्यू आपके पास हो 7 और आपसे पूछ लिया जाए 4x² प्लस 1/9x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका आंसर कीजिए। तो अभी हमने सीखा है जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या आंसर आ गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 2 करना है और 2 को क्या किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है। और आगे किससे मल्टीपल करना है, 1/3 से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 49 माइनस 4/3 आंसर आ गया है। अब इस 4/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 सही 1/3 लिख सकते हो। तो ये फ्रैक्शन जब इसमें से घटाएंगे तो इससे पहले आप क्या करोगे, यहां से 1 नहीं घटाओगे, आप 2 घटाना, क्या घटाना 2। तो क्या आ गया आपके पास 47 और जो ये है 1 है इसको 3 से घटा दीजिए, क्या आ गया 2/3 आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया है 47 सही 2/3 आपका आंसर है। क्लियर है या नहीं है ये चीज? अगर आपकी ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जामिनर इफ 7x माइनस 1/4x की वैल्यू आपको दे रखा है 8 और पूछा है 49x² प्लस 1/16x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपसे पूछा गया है 7x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 8 और पूछा है 49x² प्लस 1/16x² की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 64 हो गया है, ठीक है। माइनस 2 से मल्टीपल करना है, किसको करना है यहां पर 7 को, और यहां पर किसको करना है 1/4 को करना है। 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 64 माइनस 7/2 आ गया। क्या आ गया है 64 माइनस 7/2 आ गया है, ठीक है। तो इस 7/2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/2 लिख सकते हैं, 3 सही 1/2। जब ये वाली फ्रैक्शन इसमें से घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां 3 न घटाकर 4 घटाएंगे तो क्या हो गया अपने पास 60 और इस 1 को 2 में से घटा देंगे तो क्या हो गया 1/2 आ गया। तो आपका आंसर है 60 सही 1/2 है, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे 4x प्लस 1/5x दे दे, क्या दे दे 4x प्लस 1/5x और इसकी वैल्यू आपको दे दे 6 दे दे, ठीक है। और आपसे पूछ ले 25x² प्लस 1/16x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपके सामने क्वेश्चन है 4x प्लस 1/5x इक्वल दे रखा है 6 और पूछा है 25x² प्लस 1/16x² की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कब आएगा, जब अपने पास क्या हो, जब अपने पास 5x प्लस 1/4x हो, तब जाकर हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस वाले को इसमें कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
इसको आपको मल्टीपल करना है। किससे मल्टीपल करना है आपको? 5/4 से मल्टीपल कर देना है। किससे मल्टीपल करना है? 5/4 से मल्टीपल कर देना है। तो 5/4 से मल्टीपल करो तो क्या आ गया अपने पास? 5x प्लस 1/4x इक्वल क्या आ गया अपने पास? यह देखिए आपके पास आ गया 15/2 आ गया। क्या आ गया है? 15/2 आ गया है। ठीक है, अब हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ गया अपने पास? 225/4 माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1/4। तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो यहां पर इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसे कैसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास? 10/4 है। तो 10/4 क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? 225/4 में से 10/4 माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 215/4 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप सभी को क्लियर है? जो मैंने ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं वो आप सभी को क्लियर है या नहीं? कमेंट करके बताइए आप। चलो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा में आगे बढ़ने से पहले आपको एक कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो आना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो a³ प्लस b³ प्लस 3ab मल्टीपल a प्लस b लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, उसे आप लिख सकते हो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² लिख सकते हो, या फिर इसे आप लिख सकते हो a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीपल a माइनस b लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ को आप लिख सकते हो a प्लस b मल्टीपल a² माइनस ab प्लस b² लिख सकते हो। और यहां पे लास्ट में दे रखा है a³ माइनस b³, उसे आप लिख सकते हो a माइनस b मल्टीपल a² प्लस ab प्लस b² लिख सकते हो। तो इन फॉर्मूलों को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k हो और पूछ लिया जाए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताइए। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इफ x माइनस 1/x की वैल्यू आपको k दे रखा हो और पूछ ले आपसे x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपको x की 1 पावर दे रखा है और पूछा है x की 3 पावर क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? k³ माइनस 3k होगी। क्या होगी? k³ माइनस 3k होगी। और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू k है और पूछा है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो आपके पास क्या आएगा? k³ प्लस 3k होगा। जब आपके पास प्लस है तो वहां पे माइनस 3k करना है, और जब आपके पास माइनस है तो वहां पर प्लस 3k करना है। अब ये चीज कैसे आई वो सीखते हैं। आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल क्या दे रखा है? k दे रखा है। क्या दे रखा है? k दे रखा है। अब 1 पावर से 3 पावर में जाना हो तो क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। तो दोनों साइड से आप क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास? यहां पे क्यूब कीजिए। अभी सीखा था आपने, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए।
तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्यूब करना सीखा था। तो क्या आएगा अपने पास, a का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x मल्टीपल 1 अपॉन एक्स मल्टीपल x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो गया और इक्वल क्या आ गया अपने पास, k क्यूब आ गया है। क्या आ गया, k क्यूब आ गया है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल क्या दे रखा है, k क्यूब दे रखा है। और इस x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे k दे रखा है। तो ये क्या हो गया, 3k हो गया। जब ये 3k इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आया है। आपको ये बीच का कुछ भी याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको इस रिजल्ट को याद रखना है। हमने एक छोटी सी बात सीखी है, जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दे रखा हो तो पूछा हो आपसे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए, तो आपके पास रिजल्ट आएगा k क्यूब माइनस 3k आएगा। क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k आएगा। अगर इसे आप डिटेल में करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप इसे भी डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है, यस या नो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैंने ये चीज बताई है वो आप सभी को क्लियर है या नहीं है? चलो अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल है 7, तो पूछा है आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। अगर आपको नोट डाउन करने का टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि x की 1 पावर से 3 पावर में कैसे जाया जाता है। जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दे रखी हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हमें क्या मान सकते हैं, इसको k मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, k क्यूब माइनस 3k होगी। क्या होगी, k क्यूब माइनस 3k होगी। तो अब आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो 7 का क्यूब करने पर क्या आएगा, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 343 माइनस कितना करना है, 3k करना है, तो 7 तिया 21 माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 21 माइनस कर दीजिए, क्या आ गई 322 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 322 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यदि आपको एग्जामिनर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे दे, 9 दे दे। क्या दे दे, 9 दे दे। और पूछ ले आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपके सामने इसकी वैल्यू है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जल्दी बताइए। क्या आपके पास इसका आंसर आ गया है? तो इधर देखिए आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 9 दे रखी है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो क्या करना है, पहले आपको 9 का क्यूब करना है। क्या आ गया आपके पास, 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। फिर क्या करना है, -3 और क्या करना है, 9 से मल्टीपल कर देना है। तो कितना आ गया आपके पास, 729 माइनस 27 आ गया है। क्या आ गया है, 729 माइनस 27 आ गया है। तो क्या आंसर होगा, 702 इसका
आंसर होगा। ठीक है, क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है?